हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू एमएम एकेडमी। आज मैं स्टार्ट करूंगी ब्लड रिलेशन का फोर्थ सेट। फोर्थ सेट में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आए हैं आपकी सी सेट एज वेल एज बैंकिंग में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक सिंबल्स बताऊंगी। इनकेस आपको और अच्छी डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज सेट 1 सेट 2 देखें, जिसमें आपको बहुत बेसिक लेवल के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं एंड ये सिंबल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एज वेल एज जितने भी रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं वो सारे मैंने उसमें एक्सप्लेन करे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सिंबल। फर्स्ट सिंबल देखिए, फर्स्ट सिंबल है, हम मोस्टली जो फीमेल्स रहती हैं तो उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, सर्कल से या फिर नेगेटिव साइन से। जो मेल्स होते हैं उनको हम स्क्वायर या फिर पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। जो कपल्स होते हैं, मीन्स P और Q सपोज कपल हैं, तो उन दोनों के बीच में हम ये डबल लाइन बनाएंगे, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। फोर्थ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, उन दोनों के बीच में हम सिंगल लाइन, सपोज A और B भाई बहन है तो इन दोनों के बीच में हम सिंगल लाइन बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन जनरेशन। डिफरेंस इन जनरेशन मतलब जब हम जनरेशन गैप दिखाते हैं तो हम उसको वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। सपोज ये आपके ग्रैंडफादर हैं, ये आपके फादर हैं एंड ये आप हैं, सपोज यू आर ए। तो ग्रैंडफादर आपकी फादर की जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, आपके फादर आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे। तो देखिए, ये 3 जनरेशन हो गई, ये फोर्थ जनरेशन हो गई, ये सेकेंड जनरेशन हो गई, ये थर्ड जनरेशन हो गई। फर्स्ट सेकेंड जनरेशन के बीच में हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ इसलिए करी कि हमने जनरेशन गैप दिखाया, और सेकेंड थर्ड में भी हमने सेम लाइन ड्रॉ करी, इसमें भी हमने क्या दिखाया, जनरेशन गैप दिखाया। तो जब भी हम जनरेशन गैप दिखाते हैं, डिफरेंस इन जनरेशन हम मोस्टली वर्टिकल लाइन से ही शो करते हैं। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर सी सेट का क्वेश्चन है, तो मैं आपको रीड करके बताऊंगी पहले। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ 6 पर्सन A B C D E F. The number of males equal to the number of females. A and E are the son of F. D is the mother of 2, 1 boy, 1 girl. B is the son of A. There is only one married couple in the family at present. हिंदी में आपको एक बार रीड करके बताती हूँ। 6 व्यक्तियों A, B, C, D, E, F के परिवार के सदस्यों के बीच निम्नलिखित संबंधों पर विचार करें। ठीक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से बराबर है। A और E F के पुत्र हैं। D 2 बच्चे, एक लड़के एक लड़की की माँ है। B A का पुत्र है। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही वैवाहिक जोड़ा है। निम्नलिखित में से आंसर देना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बेसिक ड्रॉ करके बताती हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको कंडीशंस क्या क्या दी हैं ये देखिए, आपको रीड करते जाना है, कंडीशन ड्रॉ करते जानी है। मैंने इनिशियली ड्रॉ करके रखी है और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको सेंटेंस क्या दिया है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। तो देखिए 6 मेंबर्स हैं, A B C D E F, तो हमने कंडीशन बना ली 6 मेंबर्स। देन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू द फीमेल। जो फीमेल है वो मेल के बराबर है, मतलब पुरुष और महिलाओं की संख्या एक बराबर है। तो देखिए ये सेकेंड कंडीशन हमने बना ली। थर्ड कंडीशन क्या है, A और E किसके पुत्र हैं, F के, मतलब A एंड E आर सन ऑफ F। ठीक है, ये बना लिया हमने। F बना लिया, उसके 2 बेटे बना लिए A और E। F को हमें अभी जेंडर पता नहीं है कि F मेल हो सकता है फीमेल हो सकती है, क्योंकि F के सन बता रहा है वो क्वेश्चन। F के 2 सन है, एक A है और एक E है। ये नहीं बता रहा है कि F उसका मदर है कि फादर है, ये सब नहीं क्लियर है। तो हमने इसको क्या बना लिया, F को एज इट इज प्लस माइनस दोनों में बनाया है, क्योंकि अभी हमें इसका क्या नहीं पता है, F का जेंडर नहीं पता है, और इसके दोनों सन बना लिए। एक सन हो गया A, एक सन हो गया E, और दोनों को काय में बनाया हमने, बॉक्स में, क्योंकि सन मतलब मेल है। ओके, ये कंडीशन देख ली हमने। D इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब D 2 बच्चों की माँ है जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये D है, ये मदर है, तो ये ऑब्वियसली सर्कल के अंदर बना रहे हैं, फिर नेगेटिव साइन। फीमेल है ये, D मदर है किसी की, किसकी मदर है, और एक बेटे की और एक बेटी की। तो ये सपोज हमें पता नहीं है अभी बेटा कौन है, तो हमने बॉक्स बना लिया उसकी जगह, और बेटी भी हमें पता नहीं कौन है, तो उसके लिए हमने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है आपको, B इज द सन ऑफ A, मतलब B किसका बेटा है, A का बेटा है। तो देखिए A का भी आपको जेंडर तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि A का बेटा कौन है, B है। तो A का बेटा कौन हो गया, B हो गया। A फीमेल है मेल है ये हमें पता नहीं, मतलब B की
मदर है कि फादर है ये हमको पता नहीं, बस हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का सन है कौन, बी, मतलब ए का बेटा कौन है, बी है। तो ये कंडीशन बना ली हमने। अब देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली, मतलब एक ही वैवाहिक जोड़ा है। अगर एक वैवाहिक जोड़ा है तो वो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये वाइफ होगी और ये कौन होगा, हस्बैंड, और दोनों को बीच में कैसे हम डबल लाइन शो करेंगे, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाइए, क्योंकि वैवाहिक जोड़े को हम कैसे, मैरिड कपल को ऐसे ही शो करते हैं। अब आपको मेन क्या करना है, ये जो आपने 5 कंडीशन बनाई है, 6 ही ऑलमोस्ट, ये 6 कहला सकते हो आप, ये जो 6 कंडीशंस बनाई है इनको आपको कैसे ना कैसे एक दूसरे में फिट करके, ये पजल काइंड ऑफ चीज है, इसको आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में कनेक्ट करके देखना है। तो देखिए आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप सबसे पहले इसमें क्या लोगे, आप इसमें सबसे पहले लोगे सबसे बड़ी चीज, बड़ी चीज मतलब सबसे बड़ा जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है, सबसे बड़ा रिलेशन देखिए कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये वाला लेके देखते हैं। ठीक है, इसको हमने लिया, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एफ बना लिया और एफ के 2 बेटे कौन थे, ए और ई, ये बना लिया, इतना ड्रॉ कर लिया हमने, मतलब ये कंडीशन बनाई पहले सबसे। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, अब देखिए ए और ई में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो हम कनेक्ट करते जाएंगे। ए का रिलेशन यहाँ देखिए कहीं पे, देखिए ये मिल गया। ए का सन कौन है, बी, तो देखिए ए का सन किस क्या बना लिया हमने, बी बना लिया। ठीक है, ए का सन बना लिया हमने बी। ठीक है, तो आपने इतना कनेक्शन तो बना लिया, कहां से, इस वाली कंडीशन से और इस वाली कंडीशन से, दोनों को एक दूसरे में फिट करके। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोले, जो डी है, डी किसी की मदर है जिसका एक सन है और एक डॉटर है, और ये जो ए है इसका कौन है, एक ही सन है, मतलब आपको कंडीशन क्या दिख रही है, ए का एक बेटा है बी, ठीक है, मतलब बी का फादर कौन है, ए है। अब आपसे क्या दूसरी कंडीशन ये वाली देखिए आप, जो डी है, डी के 2 बच्चे हैं, एक उसका बेटा है जिसलिए हमने बॉक्स बना लिया और एक उसकी बेटी है इसलिए हमने सर्कल बना लिया। अब आपको एक चीज और दिख रही है कि एक ही मैरिड कपल है, तो देखिए एक मैरिड कपल होंगे तो कैसे होंगे, अगर हम इन दोनों को मैरिड बना दें, मतलब डी को वाइफ बना दे किसकी, ए की, मतलब ए क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, किसका, डी का हो जाएगा, डी कौन कहलाएगी, वाइफ। तो आप देखिए ये दोनों कनेक्ट कैसे होंगे, ये जो बी होगा वो यही बी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अगर कपल हैं तो इन दोनों का बेटा तो यही बी कहलाएगा, और बेटी अभी अननोन है, मतलब जो डॉटर है इन लोगों की वो अभी अननोन है, तो हम डॉटर के लिए अभी स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है, डॉटर अभी हमें पता नहीं है, तो डॉटर के लिए हमने ब्रांच छोड़ दिया। तो आपने एक और कंडीशन बना ली, तो आपका ग्राफ कहां से कहां तक कंप्लीट हो गया, आपने यहां से यहां कंप्लीट कर लिया, इतना आपने कंप्लीट किया इन चीजों को कवर करके। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करी और ये कंडीशन सेटिस्फाई करी, और आपने इन सबको कनेक्ट कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेल इक्वल टू फीमेल, तो आप सबसे पहले गिन लो, कैसे गिनोगे, देखो ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, 3 मेल तो आपको समझ में आ गए, ये मेल है, ये मेल है, और एक ये दोनों मेल है और एक ये मेल है, तो 3 मेल तो आपको मिल गए। तो रेस्ट ऑफ 6 मेंबर्स की अगर फैमिली है तो 6 मेंबर्स की फैमिली में 3 मेल्स होंगे और 3 क्या होंगे, फीमेल्स होगी। आपको 3 मेल्स ऑलरेडी मिल गए, तो बची हुई ऑब्वियसली ना फीमेल्स ही होंगी, तो इस एफ को आप क्या बनाओगे, फीमेल ही बना लोगे। ओके, तो आपने एफ को क्या बना लिया, फीमेल बना लिया। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, एफ कौन है, फीमेल है। ठीक है, आपको एफ कंडीशन पता चल गई, ए को कनेक्ट करते बन गया, ई को बन गया, डी को बन गया, बी को बन गया, तो आपके 5 लोग तो सेट हो गए। अब आपको देखिए एक स्पेस जो खाली बच रही थी, मतलब ये वाले जो डॉटर की प्लेस थी, इसमें आपको पता नहीं था कौन आने वाला है, लेकिन अगर 6 लोगों की फैमिली में 5 लोग ऑलरेडी फिट हो चुके हैं, तो एक बचा कौन, देखिए ए बी सी डी में से देखिए सी बच रहा है, तो सी कौन कहलाएगी, सी डॉटर कहलाएगी, तो हमने यहाँ किसको फिट कर दिया, यहाँ पे सी को रख दिया। तो आपने कनेक्ट कर लिया चीजों को, देखिए कैसे कनेक्ट किया। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करके दिखाती हूँ शुरू से। ठीक है, आपने सबसे पहले ली थी एफ वाली कंडीशन, एफ को बनाया, एफ का भी हमें जेंडर पता नहीं था, एफ के 2 बेटे थे ये हमें पता था, एक बेटा कौन है, ए है, और दूसरा बेटा कौन है, ई है, और ये दोनों आपस में कौन है, भाई हैं, इसलिए हमने सिंगल लाइन बनाई। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या ज्वाइन करी थी हमने, एक का बेटा बी बनाया था, तो ए का हमें जेंडर तो पता चल गया, तो ए कौन कहलाया, फादर कहलाया किसका, बी का, और बी भी क्या है, लड़का ही है, मतलब सन है। तो ये अपन ने चारों लोगों को कनेक्ट किया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा था, अपन ने किसको अज्यूम किया, डी को क्या अज्यूम करा, डी को अपन ने अज्यूम करा वो किसकी वाइफ है, ए की वाइफ है, तो लीजिए
ए की वाइफ बना लिया हमने डी को। अब डी के दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से एक सन है और एक डॉटर है, तो सन तो ये मिल गया डी को, और डॉटर के लिए हमने क्या बना लिया था, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि फीमेल के लिए हम क्या सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, नेगेटिव साइन। अब देखिए आपको 5 मेंबर मिल गए, एफ ए ई डी बी। अब एक और मेंबर कौन बता, सी बचा, तो ऑब्वियसली सी कहाँ फिट होगा, यहाँ पे फिट होगा, तो आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ, तो यही डायग्राम बन गया। समझ में आया? अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अबव, मतलब इनमें से बताइए कौन सी चीजें फॉलो हो रही हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। ए बी और सी आर फीमेल, ए बी सी फीमेल्स हैं, बताइए। ए मेल है, बी मेल है, सी बस फीमेल है, तो ये चीज तो इनकरेक्ट है, सी बस फीमेल है। अब देखिए ए इज ए हस्बैंड ऑफ डी, मतलब ए क्या पति है डी का, यस। देखिए ये मैरिड कपल बनाया था हमने, अज्यूम करा था, तो ए क्या है, हस्बैंड है किसका, डी का। और हमारी कंडीशन बस ये थी ना कि एक ही मैरिड कपल होना चाहिए, तो देखिए एक ही मैरिड कपल है पूरे फ्लो चार्ट में, मतलब पूरी डायग्राम में। तो आप क्या समझे, ये करेक्ट कंडीशन है। नेक्स्ट 2 और चेक करके देख लीजिए। नेक्स्ट 2 क्या है, ई एंड एफ आर चिल्ड्रंस ऑफ डी, ई और एफ चिल्ड्रंस है क्या डी के, देखिए डी के तो 2 बच्चे हैं, और वो कौन है, सी और बी, ई एफ नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट तो ये भी गलत हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी किसकी बेटी है, एफ की। क्या डी एफ की बेटी है, नहीं, डी एफ की कौन है, बहू कहलाई, क्योंकि एफ का बेटा ए कहलाया और ए की वाइफ कौन है, डी। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो ना कि एफ की बहू कौन है, डी, मतलब इसको क्या बोलोगे, डी कौन है, एफ की डॉटर इन लॉ, डॉटर तो है नहीं। तो फाइनली आपको आंसर कौन सा मिला, आंसर नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एमएम एकेडमी ऐप के बारे में बताऊंगी, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए सुनना, तो प्लीज सुनिए जो मैं बताती हूँ। देखिए एमएम एकेडमी ऐप जो है उस पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, वो होते हैं सिविल सर्विसेज के, एंड अब वो बैंकिंग के भी एड ऑन हो गए हैं, मतलब बैंकिंग के भी कोर्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें मेनली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है एमएम एकेडमी ऐप, कहाँ पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके, देन क्या करना है, वहां पे साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको 2 वीडियोस मिलते हैं ईच कैटेगरीज के, मतलब जिस कैटेगरी पे आपको पढ़ना है उस कैटेगरीज के आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, और वो डेमो वीडियोस रहेंगे। आपको पसंद आता है हमारा अगर लेक्चर, तो आप हमारी प्रोफाइल पे जाएं, गो टू आवर प्रोफाइल, देन परचेज आवर प्लान, मतलब जो भी आपको पसंद हो प्लान वो आप परचेज करें, देन आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो आप समझे, आपको एमएम एकेडमी ऐप पे जाना है, देन आपको साइन अप करना है, आपको पसंद आता है तो आप हमारी प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा, देन आप परचेज करें एंड एंजॉय करें हमारे सारे कोर्सेज। एमएम एकेडमी का पेज भी आप देख सकते हैं। एमएम एकेडमी के पेज में आपको मेनली चीजें कैसे दिखेंगी, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी कैटेगरीज, मतलब किन कैटेगरीज पे आपको पढ़ना है, मतलब कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मतलब वो कैटेगरीज रहेंगी। देन होता है हमारा फाउंडेशन कोर्स, मतलब जहाँ पे हमने बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया है, तो वो होता है हमारा फाउंडेशन कोर्स। सर पढ़ाते हैं माइंड मैप, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें आपको हिंदू एज वेल एज मैनी अदर्स रिनोन्ड न्यूज़पेपर के एनालिसिस मिलेंगे। देन देखिए आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ सकते हैं, आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ सकते हैं, गवर्नेंस पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी एंड मैनी अदर कोर्सेज जो अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो नहीं रहे हैं। हमारा मेन एम है आप लर्न करें एनी टाइम एनीवेयर विद कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ईच टॉपिक, एंड हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, आपको क्वालिटी कंटेंट देने का। ओके, क्वांटिटी कंटेंट भी देंगे बट क्वालिटी कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको हमारे वेबसाइट पे। एंड आपको मिलेगा पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस में आपको मोस्टली जब भी डाउट्स आएंगे तो आप हमसे कंसीडर कर सकते हैं, वो डाउट्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको एनी टाइम ट्राई करेंगे वो डाउट्स क्लियर करने का। हमारा मेन एम रहता है कि हम स्टूडेंट्स ये सारे ही डाउट्स क्लियर कर सकें ऑन टाइम। अगर हम आपके क्वेश्चन के डाउट सेम टाइम पे सॉल्व करेंगे देन आप मोटिवेटेड भी रहेंगे टूवर्ड्स स्टडिंग। सो प्लीज हमारा एमएम एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। इनकेस आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश में डाउट रहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम एज वेल एज मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ये आईडी मैंने आपको मेंशन करी है, प्लीज इस पे जाएं और मुझे डाउट्स जो भी आपको आ रहे हैं वो भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपको सॉल्व करके वो सारे ही डाउट्स दूं। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीसेट 2017 में आया हुआ है, मैं आपको रीड करके बताऊंगी। कंसीडर द फॉलोइंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज अ सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। मतलब ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है।
तो ये पर्टिकुलर जो गाइडेंस आपको दी रहती है, जैसे गाइडेंस दी रहती है A+B, सपोज यहाँ A+B का मतलब क्या होता है, A सन है किसका, B का। सेम चीज आपको यहाँ भी फॉलो करनी पड़ती है। P+R का मतलब क्या होगा, तो आप सेम चीज जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा है वो चीज कहाँ फॉलो कराते हो, इस एक्सप्रेशन में फॉलो कराते हो, और जैसे ही आप ये चीजें इसमें पुट करते हो या फिर फॉलो कराते हो, आपको आंसर मिल जाता है और एक डायग्राम बन जाता है। वो डायग्राम से आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो उस डायग्राम से, या फिर समझते हो, उसके बाद क्या करते हो, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हो। तो देखिए हम कैसे करते हैं। आपको क्या दिया है, A+B। मैं पर्सनली ट्राई करती हूँ ये जो कंडीशंस रहती हैं इनको मैं ड्रॉ कर लूँ, तो अगर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ तो मैं ये वाली कंडीशन भी बिल्कुल करेक्ट बना लेती हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। A+B मतलब A सन है किसका, B का। देखिए A+B का मतलब क्या हुआ, A सन है किसका, B का। तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, A इज सन ऑफ B, मतलब A क्या है, बेटा है किसका, B का। ऐसे बना सकते हो, A बेटा है B का, लेकिन आपको ये नहीं पता है B फादर है कि मदर है, तो B का जेंडर क्या है, डिफाइन नहीं है, तो हम इसको प्लस माइनस में बना रहे हैं। हमें भी क्या है, जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें A का जेंडर डिफाइन है। अब ये क्या दिया है नेक्स्ट वाला, A-B, A इज अ वाइफ ऑफ B, मतलब A क्या है, वाइफ है किसकी, B की। तो ऑब्वियसली B क्या होगा, मेल ही होगा ना, जब A उसकी वाइफ है। तो आप इसका जेंडर डिफाइन कर सकते हो B का। ये चीज आप इसमें फॉलो करा के देख लो। आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, P+R-Q। अब सेम चीज में फॉलो करा लो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले P+R को देखेंगे। P+R का मीनिंग क्या होगा, P इज सन ऑफ R। यहाँ पे पुट करके देख लो, फर्स्ट टर्म कौन सी है, यहाँ P है, तो यहाँ P लगा दो, और ये R है तो यहाँ पे R रख दो। तो आप यहाँ पे भी P लिखोगे, P इज सन ऑफ R। ये हमने डायग्राम बनाया तो ये डायग्राम में भी पुट करके देख दो, P इज सन ऑफ R। कैसे बनाओगे आप, P इज सन ऑफ किसका, R का। R का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। देन क्या बोल रहा है, R-Q, R इज द वाइफ ऑफ Q। सेम वे यहाँ पे R रख दो, यहाँ पे Q रख दो, तो R इज द वाइफ ऑफ Q। R इज द वाइफ ऑफ Q। Q मतलब मेल कहलाया, और R का जेंडर समझ में आया। R का जेंडर क्या हो गया हमारा, फीमेल होगी। तो आपका डायग्राम कैसे बन गया, R Q और ये हो गया P। R क्या हुई, R हुई वाइफ किसकी, Q की, और P कौन हुआ, बेटा हुआ किसका, R का। तो आपको अब बताना है क्या है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन बोला है, इनमें से बताइए कौन सी चीज फॉलो हो रही है। Q इज द सन ऑफ P, क्या Q बेटा है P का, नहीं, उल्टा है, Q का बेटा P है, तो ये गलत हो गया। अब क्या है, Q इज द वाइफ ऑफ P, क्या Q वाइफ है P की, नहीं, मदर है P की, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, Q इज द फादर ऑफ P, Q फादर है क्या P के, देखिए हाँ, P की मदर अगर R है और R के हस्बैंड अगर Q है, तो ऑब्वियसली ना P के जो फादर होंगे वो कौन होंगे, P के फादर होंगे Q, और P की मदर कौन है, R है। तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको दो कंडीशंस थी, ये दो कंडीशंस आपने यहाँ बनाई सेम वे जैसे आपने यहाँ बनाई, देन उसके बाद उनको कनेक्ट किया तो आपको ये डायग्राम मिल गया, एंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आपने करेक्ट आंसर दे दिया। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हुआ, आंसर नंबर सी, Q इज द वाइफ ऑफ P। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आरबीआई असिस्टेंट प्री में आया हुआ है 2020 में। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें इसकी रीड करेंगे, देन उसको समझ के उसको ड्रॉ करके हम वहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो दिए हैं उनके आंसर करेंगे। तो देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पढ़ना है, देन उसके बाद आंसर देना है। देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशन आर लिविंग इन अ फैमिली। एक परिवार में 3 पीढ़ियों के 8 सदस्य रहते हैं। ओके, F इज द ग्रैंडफादर ऑफ G, हु इज द चाइल्ड ऑफ A। F G का दादा है जो A की संतान है। ओके, देन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, B एंड D आर सिबलिंग ऑफ E। B और D E के भाई बहन है। हु इज ओनली सन ऑफ F, जो यहां पे देखिए, जो F का इकलौता पुत्र है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, H इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ F। H F का इकलौता पोता है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, C इज द स्पाउस ऑफ B। C B की जीवन साथी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Who have only one child, जिनका केवल एक ही संतान है। G is the child of D, G चाइल्ड किसका है, D का, G D की संतान है। ओके,
अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इनको ड्रॉ करके। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम कनेक्ट करके देखेंगे पूरी फैमिली को, 8 मेंबर की फैमिली को। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, मैं रीड करती जाऊंगी देन आपको एक एक स्टेप समझाती जाऊंगी। देयर आर 8 मेंबर ऑफ 3 जनरेशन आर लिविंग इन अ फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जनरेशन है जिनमें कुल मिला के 8 लोग हैं, मतलब 3 पीढ़ियां हैं। अब आपको ड्रॉ क्या करना है, एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी। एफ ग्रैंडफादर किसका, जी का। तो देखिए ये ड्रॉ किया हमने, एफ कौन है, ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर हो गया किसका, जी का। ठीक है, जी का ग्रैंडफादर बना लिया। ग्रैंडफादर दो वे में हो सकते हैं, ग्रैंडफादर मदर के साइड से हो सकते हैं वे फादर के साइड से हो सकते हैं। तो हमें अभी ये कंफर्म नहीं है कि ग्रैंडफादर मदर के साइड से हैं कि फादर के साइड से हैं, तो हमने इनको बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ कर दिया। जी के जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट कौन है, उनके फादर हैं कौन, एफ है। ओके, तो जी के कौन कहलाए, ग्रैंडफादर कहलाए। इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए अब बोल रहा है एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी हु इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ए। मतलब एफ ग्रैंडफादर है जी के। देखिए आपको समझ में आ गया कि ए कौन कहलाए, जी के पेरेंट कहलाए, मदर या फिर फादर कोई एक। तो देखिए हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ए कौन है, फादर है कि मदर है, तो हमने इनको प्लस माइनस दोनों साइन से डिनोट कर दिया और इनके जो पार्टनर है उनके लिए स्पेस छोड़ दी। ठीक है, तो आपने ये ड्रॉ कर लिया पूरी चीजें। अब आपसे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई। मतलब बी डी कौन है, भाई बहन है किसके, ई के। हु इज द ओनली सन ऑफ एफ, जो ई एफ का इकलौता बेटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एफ का इकलौता बेटा ई है तो ये जो बची दो लोग हैं, मतलब दो जो उसके भाई बहन है, तो ऑब्वियसली उसकी बहनें होंगी। तो ई अगर बेटा कहलाएगा एफ का, तो डी और बी कौन कहलाएंगी, एफ की बेटियां कहलाएंगी। तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने नेक्स्ट पार्ट में ड्रॉ किया है, एफ क्या है, फादर है किसका, ई का, और ई का इकलौता बेटा कौन है, ई है, ओनली सन। एफ का इकलौता बेटा कौन है, ई है। और ई के दो सिबलिंग्स हैं, कौन है वो, बी और डी हैं। और अगर एफ का इकलौता बेटा कौन है, ई है, तो ये बची हुई जो दो होंगी उसकी दोनों डॉटर होंगी, किसकी, एफ की। कौन होगी डॉटर, बी और डी होंगी। अब आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है सी इज द स्पाउस ऑफ बी। सी कौन है, स्पाउस है बी का। स्पाउस मतलब क्या होता है, जीवन साथी है। मतलब सी कौन है, जीवन साथी है किसका, बी का। तो देखिए हम बना लो। अगर आपको यहां क्लियर हो गया, जो बी है वो क्या है, लेडी है, मतलब फीमेल है, तो उसका जीवन साथी ऑब्वियसली मेल होगा। तो सी क्या होगा, मेल होगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर हुई, इतना डायग्राम आपको पूरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी इज द स्पाउस ऑफ बी हु हैव ओनली वन चाइल्ड। जो सी है वो क्या है, जीवन साथी है किसका, बी का। और उन लोगों का बस एक ही बच्चा है, उन लोगों का एक ही बच्चा मतलब एक ही चाइल्ड है। तो एक ही चाइल्ड के लिए आपको पता नहीं है डॉटर है कि सन है, तो आपने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया, प्लस एज वेल एज माइनस साइन। अभी हमें कंफर्म नहीं है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जी इज द चाइल्ड ऑफ डी। जो जी है वो किसका बच्चा है, डी का है। तो आप देखो डी आपने बना लिया था, इसको सबको कनेक्ट करते देते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, जो एफ है वो ग्रैंडफादर किसका है, जी का है। तो ये हमने ड्रॉ करा। और क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ए का इकलौता बेटा है फिर बेटी कौन है, जी है। तो ये भी हमने बता दिया। अभी हमें इसका जेंडर नहीं पता जी का, ठीक है, लेकिन ये पता है कि एक ए का इकलौता बेटा है फिर बेटी कौन है, जी है। इवन ए का भी हमें नहीं पता कि ए का क्या जेंडर है, ए कैन बी मेल और फीमेल। अभी हमें ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, बस हमें ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो बी है और डी है वो सिबलिंग किसके हैं, ई के। मतलब बी डी कौन है, भाई बहन है ई के। और ई इकलौता बेटा किसका है, एफ का। मतलब एफ का इकलौता सन कौन कहलाए, ई। तो जाहिर सी बात है अगर ई बेटा है तो उसके जो सिबलिंग्स होंगे बी और डी वो कौन होंगी, सिस्टर होंगी, मतलब एफ की डॉटर होंगी। इतना आपको क्लियर हुआ। देन आपको स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो सी है वो बी का जीवन साथी है। तो अगर बी फीमेल है तो उसका जीवन साथी क्या होगा, मेल होगा। तो सी क्या होगा आपका, मेल होगा। अब और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सी और बी का एक ही चाइल्ड है, तो हमने उसके लिए स्पेस छोड़ दी। ये भी हमें पता नहीं है कि सन है कि डॉटर है। देन आपसे स्टेटमेंट क्या बोला है नेक्स्ट, एफ का इकलौता ग्रैंडसन एच है। मतलब एफ का इकलौता ग्रैंडसन कौन है, एच है। अब हमें पेरेंट्स तो पता नहीं है एच के कौन है, बट ये पता है कि एफ का इकलौता ग्रैंडसन कौन है, एच है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको, अगर एफ का इकलौता ग्रैंडसन एच है तो ये जो जी है वो ग्रैंड डॉटर ही होगी।
क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या बोला है, जी के ग्रैंडफादर एफ है, आपको ये नहीं बोला है कि एफ की ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर कौन है। तो आपको अलग समझ में आ गया कि जी कौन हुआ, एफ की ग्रैंड डॉटर हुई। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है, जो डी है ये डी है, ओके, डी का चाइल्ड कौन है, जी है, डी का चाइल्ड कौन है, जी है। तो आप इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, अगर डी का चाइल्ड जी है तो आप यहां पे प्लेस कर सकते हो ना डी को, यहां आपने प्लेस कर दिया डी को, तो डी का चाइल्ड कौन हो गया, मतलब डी की डॉटर कौन कहलाई, जी। और आपसे क्वेश्चन एक और चीज डिफाइन कर रहा है, जो डी है वो कौन है, फीमेल है। तो अगर डी फीमेल है तो ये फीमेल है, तो ऑब्वियसली इसका जो पार्टनर होगा वो मेल होगा, मतलब आपको ए का भी जेंडर पता चल गया। तो ए क्या हो गया, मेल हो गया। तो आपको ये चारों चीजें क्लियर हो गई। देन आपको एक चीज पता है कि 8 लोगों की अगर फैमिली है तो आप गिन लो सबसे पहले लोग कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, देन यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे ए आ जाएगा, कनेक्ट करा ना हमने, यहाँ डी रखा था तो यहाँ ए आ जाएगा। और इनका चाइल्ड कौन है, जी है। फिर से एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग फिट हो गए। अब बच कौन रहा है, एच, जो क्या है ग्रैंडसन है किसका, एफ का। तो अगर यहाँ पे हम एच को पुट करके देखें इस जगह पे, जस्टिफाई कर रहा है ना। और बी का सन कौन है, एच, और ये ही जो एच है वो अकेला ग्रैंडसन है किसका, एफ का। और जी कौन कहलाई, एफ की ग्रैंड डॉटर कहलाई। तो आपका डायग्राम कैसा बन गया, देखिए आपका डायग्राम ऐसा बन गया। तो देखिए आपका डायग्राम कैसा बन गया, आपका डायग्राम ऐसा बन गया, ये एफ है, एफ का इकलौता बेटा कौन है, ई है, ई की 2 बहनें कहलाई, और वो कौन है, बी है और डी है। ये यहां पे डी आ रहा था, ठीक है। और डी कौन है, वाइफ है किसकी, ए की। तो देखिए डी क्या है, वाइफ है, तो डबल उससे बनाया हमने किसकी, ए की। और डी और ए का इकलौता चाइल्ड कौन कहलाया, जी कहलाई, जो कौन कहलाई, एफ की ग्रैंड डॉटर भी कहलाई। तो ये बना लिया हमने। अब बी की शादी किससे हुई है, बी की शादी हुई है सी से, और सी क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा बी का हस्बैंड। और सी और बी का इकलौता बच्चा कौन कहलाया, इकलौता चाइल्ड कौन कहलाया, एच कहलाया, जो क्या है ग्रैंडसन है किसका, एफ का। तो आपकी कनेक्टिविटी बनी, एफ क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, एच क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया, जी क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई, ई कौन हो गया, एफ का इकलौता सन हो गया, बी और डी कौन कहलाई, एफ की डॉटर कहलाई, बेटियां कहलाई। बी की शादी किससे हुई, सी से, तो बी का हस्बैंड कौन कहलाया, सी कहलाया, पॉजिटिव साइन। सिमिलरली डी की शादी किससे हुई, ए से, और ए कौन कहलाया, डी का हस्बैंड कहलाया। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। आपको बताना है कितने पुरुष हैं पूरी फैमिली में। देखिए पुरुष गिन लीजिए, एक ग्रैंडफादर हुए पहले, दूसरा इनका सन एफ, ई, सी, ए और एच, 1 2 3 4 5, 5 पुरुष हुए। और अच्छे से देख लीजिए, जो एफ है वो ग्रैंडफादर है, एक एफ हो गया। ई क्या हुआ, उसका सन, तो ये भी मेल हुआ। बी का हस्बैंड कौन है, सी, तो ये भी मेल हुआ। ए का हस्बैंड कौन है, ए, ये भी मेल हुआ। और एफ का ग्रैंडसन इकलौता कौन है, ई, एच, तो देखिए ये भी मेल हुआ। तो ये सारे मेल हो गए ना, तो टोटल मेल मेंबर्स कितने हो गए, 5 हो गए, और फीमेल मेंबर्स कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि टोटल मिला के कितने होने चाहिए थे, 8 मेंबर्स होने थे। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने मेल मेंबर्स हैं, तो मेल मेंबर्स कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो हम करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब क्या बोल रहा है, हाउ जी इज रिलेटेड टू ई। जी किस प्रकार से ई से रिलेटेड है, ये जी हो गया। जी किस प्रकार से रिलेटेड है ई से, देखिए जी कौन कहलाएगा, ई का नीस कहलाएगी, भतीजी। ओके, देखिए तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ पी इज स्पाउस ऑफ एफ, मतलब एफ का जीवन साथी कौन है, पी है।
तो आपको बताना है देन हाउ P इज रिलेटेड टू B, P किस तरीके से B से रिलेटेड होगा, आपको ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में अगर आप F का पार्टनर कौन बना दो, P को बना दो। अब देखिए F तो मेल होगा, ग्रैंडफादर है, तो ये P कौन कहलाएगी, ग्रैंड मदर कहलाएंगी। और आपको बताना है P किस तरीके से रिलेटेड है B से, तो आपको अलग दिख रहा है ना, P कौन कहलाई B की, B के अगर फादर F है तो B की मदर कौन कहलाई, B के फादर F है तो B की मदर कौन कहलाई, P कहलाई। हाउ P इज रिलेटेड टू B, आप बोल सकते हो P इज द मदर ऑफ B। समझ में आया? और अच्छे से एक बार देख लीजिए, जो F था उसका लाइफ पार्टनर कौन था, P था, मतलब P इज द स्पाउस ऑफ F। तो आपको रिलेशन बताना था B किस तरीके से P से रिलेटेड है, तो P किस तरीके से B से रिलेटेड है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, जो B है, B के अगर फादर F है तो B की मदर कौन कहलाएंगी, P, तो P इज द मदर ऑफ B। ओके, तो आपको पूरा चार्ट समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन 2020 SBI PO प्री में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 फैमिली मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली, A and C are the only sisters of B, H is the father of B, M is married to H, B is married to V has no siblings, R is paternal grandfather of B, M has only 3 child, V is not a son-in-law of M। अब हम एक एक चीज को कंडीशन के हिसाब से ड्रॉ करके देखते हैं। 7 मेंबर्स हैं फैमिली में, A और C ओनली सिस्टर ऑफ B, मतलब A और C कौन है, सिस्टर है ओनली ऑफ B। अब ये B है, सपोज B ब्रदर होगा इन लोगों का, और A और C कौन कहलाएंगी, B की सिस्टर कहलाएंगी। अब क्या बोल रहा है, H इज द फादर ऑफ B, H कौन कहलाएंगे, B के फादर, ये H है, H फिर तीनों ही के फादर कहलाएंगे, C, B और A के। M इज मैरिड टू H, जो M है उसकी शादी हुई है किससे, H से। तो देखिए M की शादी हुई तो H अगर मेल है तो M क्या होगी, फीमेल, और इन तीनों की क्या कहलाएंगी, मदर। अब क्या बोल रहा है, B इज मैरिड टू V, ये जो B है इसकी शादी किससे हुई है, ये B है, सपोज यहां बनाती हूँ, B मैरिड टू B, सबसे पहले मेल है, वो मैरिड टू किससे है, किससे शादी हुई है उसकी, V से हुई है, तो ऑब्वियसली फीमेल होगी, B की वाइफ होगी। V हैज नो सिबलिंग, जो V है उसके कोई भी भाई बहन नहीं है, तो हम आगे तो ड्रॉ करेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, R इज द पिटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ B, R जो है वो पिटर्नल ग्रैंडफादर है किसके, B के। पिटर्नल मतलब समझते हो ना आप, फादर के साइड के हुए तो पिटर्नल, मदर के साइड के हुए तो मिटर्नल। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर इज द पिटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, मतलब आर पिटर्नल ग्रैंडफादर है किसके, बी के, मतलब बी के फादर कौन है, आर है, ये आर हो गए, कनेक्ट करा आपने। अब क्या बोल रहा है, एम हैज ओनली 3 चाइल्ड, एम के बस 3 ही बच्चे हैं, तो हो गए ना एम के 3 बच्चे, एक सी हो गई, एक बी हो गई और एक ए हो गए, ये चीज भी क्लियर हुई। वी इज नॉट अ सन इन लॉ ऑफ एम, वी कौन नहीं है, सन इन लॉ नहीं है किसकी, वी इज नॉट सन इन लॉ ऑफ एम, मतलब एम का दामाद कौन नहीं है, वी, तो एम का दामाद नहीं है तो ऑब्वियसली वी कौन कहलाएगी, एम की डॉटर इन लॉ कहलाएगी, मतलब बहू कहलाएगी। तो देखिए आप इसको फिर से अच्छे से दोनों कनेक्ट करके बनाते हैं यहाँ पे, तो हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बी की 2 सिस्टर्स हैं, एक ए है और एक कौन है, सी है, और बी इन दोनों का इकलौता भाई है। बी की शादी किससे हुई है, वी से हुई है, मतलब वी कौन कहलाई, बी की वाइफ कहलाई, और वी के कोई भी सिबलिंग्स, मतलब ये टेबल आगे बढ़ेगा नहीं, इस साइड मूव नहीं करेगा। अब क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, बी किसका बेटा है, एच का बेटा है, और एच कौन है, बी के फादर है। एच की शादी किससे हुई है, एम से हुई है, तो एम ऑब्वियसली क्या होगी, बी, ए और सी की क्या होगी, मदर होंगी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो आर है वो कौन है, पिटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, पिटर्नल मतलब फादर के भी फादर कौन है, आर है, मतलब बी के कौन कहलाए, ग्रैंडफादर, मतलब दादा कहलाए। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वी कौन नहीं है, वी एम का दामाद नहीं है, तो आपको अलग ही दिख गया, वी कौन कहलाया, एम की बहू कहलाई, क्योंकि एम के बेटे की वाइफ कौन है, वी है, तो ये वाइफ कहलाई
किसकी कहलाई, बी की वाइफ कहलाई। ये बी कौन कहलाया, हस्बैंड कहलाया। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई, आपका ये चार्ट बन गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी फीमेल्स आर लिविंग इन अ फैमिली। आपको बताना है कितनी महिलाएं हैं पूरी फैमिली में, गिन लीजिए। जितने सर्कल होंगे उतनी फीमेल्स होंगी, और जितने स्क्वायर होंगे उतनी मेल्स होंगे। देख लीजिए गिन के, तो देखते हैं गिन के, 1 2 3 4, तो 4 फीमेल्स हो गई, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एम इज रिलेटेड टू आर। ये एम है और ये आर है। आपको बताना है हाउ एम इज रिलेटेड टू आर, मतलब एम किस तरीके से आर से रिलेटेड है। आप बोल सकते हो एम इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आर, मतलब आर की बहू कौन कहलाई, एम कहलाई, क्योंकि आर का बेटा एच है और एच की वाइफ एम है। तो आप बोल सकते हो आर की कौन हुई, एम, डॉटर इन लॉ हुई, मतलब बहू हुई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब मैं करती हूँ एंड अपनी क्लास का। इनकेस आपको कोई भी डाउट हो, आप प्लीज मुझे अपने डाउट इंस्टा एंड टेलीग्राम पे भेजें, एंड मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम सारे ही डाउट्स मैं आपके क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो पजल फॉर्म में है, प्लीज उसको भी देखें। इनकेस आपको टफ लगे हुए ये वाले क्वेश्चन तो प्लीज पहले सेट 1 2 करके आइए, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं एम अकेडमी की साइट पे। पहले उनको आप समझिए, बेसिक लेवल से सीखिए, देन अपने आप आपको ये चीजें बहुत ही ईजी लगने लगेंगी। ओके, तो मैं ट्राई करूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने का जो कॉम्पिटेटिव में आए हुए हैं, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।